प्रेम। बच्चे तो गेंद का खेल खेलने लगे, भगवान एक वटवृक्ष की छांव में लेट करके विश्राम करने लगे। एक बालक ने गेंद में टोला मारा तो गेंद तो टप्पा खाए करके कुएं में गिर पड़ी। अब कुएं से बार बार निकालने की कोशिश करें बच्चे तो कुएं में झांक के देखा, क्या देखा कि इसमें बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। संस्कृत में इसको कहते हैं कटलाश, बुंदेलखंड में कहते हैं गिरदोना। विशाल काय गिरगिट देखा बच्चों ने तो दौड़े दौड़े आए और द्वारकाधीश से बोले, प्रभु देखो इस कुएं में कितना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान बोले, अच्छा, जो मेरे गोविंद आए और उस विशाल काय गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भगवान का अंग स्पर्श होते ही उसका गिरगिट का स्वरूप तो छूट गया और एक दिव्य राजा के रूप में परिणित हो गया। भगवान बोले, को भगवान? भगवान बोले, को भगवान भैया कौन है आप? तब हाथ जोड़ के कहता, महाराज आप मुझे नहीं जानते, कदाचित आपने दानदाताओं का नाम कभी पढ़ा हो तो सबसे आगे अपने राम का नाम आता है। अपने राम को राजा नरक कहते हैं। भगवान बोले, अच्छा? बोले, हाँ महाराज बहुत बड़ा दानी था। परिचय देने लगा, कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम महाराज नृग है। भगवान बोले, अच्छा भैया तो क्या दान करता था? तो कहता, महाराज मैं गौ दान करता था, गैया मैया का दान करता था। भगवान बोले, ओहो समझ गया समझ गया, बूढ़ी ठेड़ी गाय का दान करता होगा, जो किसी मतलब की ना रह जाए वो पंडित जी को दान कर है ना। हम लोगों की भी यही मानसिकता रहती है, जो किसी मतलब की वस्तु ना हो वो पंडित जी को दान कर, जो नोट कहीं ना चले वो धीरे से आरती की थाली में डाल दे। एक छोटी सुपारी आती है छोटी, तो उसका तो नाम ही पड़ गया पूजा की सुपारी। बोलो राधे राधे। भगवान बोले, तो बूढ़ी ठेड़ी गाय का दान करता होगा? राजा नृग कहता, नाना महाराज तरुण गाय का दान करता था। भगवान बोले, अच्छा तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। ऐसे संसार में बहुत लोग होते हैं, पहले 2 नंबर की खूब कमाई करेंगे और बाद में महाराज खूब दानी बन जाएंगे। राजा नृग कहता, नाना महाराज न्याय से अर्जित धन से गाय खरीद करके फिर ब्राह्मण को देता था। चांदी से खुर मढ़ता था, सोने से सींग मढ़ता था और उसके नीचे बछड़ा भी दान कर देता था। पयश्रुनीये तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददास्मगा भरणा ददास्मगा। पयस्विनी माने दूध देने वाली गाय का दान करता था। तरुणी तरुण गाय का दान करता था। शील रूपा मरकनी गाय का दान नहीं करता था।
शील रूप गाय का दान करता था। गुणो प्रपन्ना कपिला गाय का दान करता था, वेद लक्षणा गाय का दान। हेम श्रृंगी सोने से सींग मड़ता था, चांदी से खुर मड़ता था। भगवान बोले तो भैया कितनी गाय दान की तूने? तो राजा नृग हंस के कहता, वाह महाराज, ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई पूछे क्यों भैया बालू में कितने दाने हैं, नदी की बालू में कितने कण हैं? जैसे रात में पानी बरसे तो सुबह कोई पूछे क्यों पानी बरसा, बोले हाँ कितनी बूंदें गिरी। पर महाराज कदाचित कोई रेत के कणों को गिन सकता है, कदाचित कोई बरसात की बूंदों को गिन सकता है, पर मैंने जितनी गायों को दान किया वो कोई गिन नहीं सकता। तब तो भगवान आश्चर्य से भर गए, अरे भैया इतनी गाय तूने दान दी, तो भैया फिर गिरगिट क्यों बन गया? तब कहता महाराज मुझसे भूल से एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई धोखे, और वो ऐसे खतरनाक ब्राह्मण थे दोनों के दोनों कि जीवन में एक बार ही दान लेते थे। एक पंडित जी को मैंने गैया दान में दी, वो अपने घर ले गए, उनके यहां से भाग करके मेरी खिरक में आ गई। दूसरे पंडित जी आए तो धोखे में वही गाय मैंने उनको दे दी। अब तो वो दोनों पंडित जी लड़ने लगे, पहले वाला कहता मेरी है ये गाय, दूसरा कहता मेरी है ये गाय। दोनों झगड़ते झगड़ते मेरे पास में आए और बोले महाराज इस गाय को तो कल तुमने मुझे दान में दिया था। मैंने कहा हमारा दिया था। दूसरा कहता झूठ बोलते हो राजा, कल ही इस गाय को तुमने मुझे दान में दिया है। मैंने सिर हिला दिया, हाँ महाराज आपको भी दिया, पर इसमें झगड़ा करने की क्या बात? अरे मेरा तो काम ही गैया दान करने का है, तुम इसके बदले में चाहे जितनी गाय ले जाओ। तब तो दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए और दोनों ने शाप दे दिया, अरे राजन इस उच्च सिंहासन पर बैठने के बाद भी तुम्हें न्याय करना नहीं आता, गिरगिट की तरह से हिलाते हो। जाओ मैं शाप देता हूं कि तुम गिरगिट ही बन जाओ। महाराज मेरा शरीर छूटा, धर्मराज के पास में मैं गया तो चित्रगुप्त ने मेरा खाता खोला। तो चित्रगुप्त ने धर्मराज को बताया महाराज वैसे तो इसके खाते में पुण्य ही पुण्य है, पर थोड़ा सा पाप है। एक गाय धोखे से 2 ब्राह्मणों को दान में चली गई। तब तो धर्मराज ने मुझसे पूछा राजन तुम्हारा पुण्य बहुत है पर पाप बहुत थोड़ा सा है, बोलो तुम पहले पाप की पूंजी भोगना चाहते हो या पुण्य की पूंजी भोगना चाहते हो? तो मैंने कहा महाराज पूर्वम अहम अश्वम भूमते, पहले मैं अपने पाप की पूंजी भोगना चाहता हूं। बस इतना कहते तो महाराज मैं गिरगिट बनकर के इस कुएं में गिर पड़ा। पर आज मुझे पता चला कि उन विप्र देवताओं ने मुझे शाप नहीं वरदान दिया था, क्योंकि यदि उन्होंने शाप ना दिया होता तो आज आपका दर्शन भी ना होता। भागवत में सापासापी की बातें बहुत है, इसने उसको शाप दे दिया, उसने उसको शाप दे दिया। पर जितने भी शाप दिए गए हैं उनके परिणाम स्वरूप भगवान उनको अवश्य मिले। तो भैया संत ब्राह्मणों का श्राप यदि भगवान से मिला दे तो ऐसा श्राप भी वंदनीय है। भगवान ने तुरंत अपने बच्चों को बैठाला और छोटे छोटे बच्चों को बैठाल करके भगवान ने उपदेश दिया, बच्चों याद रखो कदाचित यदि तुम एक बार जहर पी लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। कदाचित यदि तुम एक बार आग पान कर लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। पर यदि ब्राह्मण कुल का तुमने अपमान किया तब फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जहर एक पिएगा तो एक ही मरेगा, आग एक पिएगा तो एक ही मरेगा, पर ब्राह्मण कुल का अपमान करने से तो कुलम समूहम दहती, पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है।
मशक डंस बीते हम त्रासा, जिम दुज दोह किए कुलनाशा। व्यक्ति का जब सार्वभौम विनाश का समय आ जाता है तो वो विप्रदोही बन जाता है, और विप्रदोहिता जिसके अंदर आ जाए तो देखते ही समझ लेना चाहिए कि बस इसका सार्वभौम नष्ट होने का समय अब आ गया। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं सुदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वित्ति हरंचया, सस्ती वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करते हैं वो 1000 वर्ष तक विष्टा की कीड़ा बनते हैं। ऐसे समय समय पर भगवान अपने बालकों को उपदेश भी देते रहते हैं।